एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे कि आज हम सेपरेशन में जो लोग हैं लव लाइफ में, ओके, उनके लिए रीडिंग करेंगे गाइस। ओके, सो वैलेंटाइंस डे बहुत नज़दीक है। सो हम आज देखेंगे कि वैलेंटाइंस डे के दिन तक मेरे व्यूवर्स के लिए कॉल या मैसेज उनके पार्टनर का आएगा या नहीं, वो कुछ अप्रोच उनकी तरफ करेंगे या नहीं, ओके, उनकी तरफ बढ़ेंगे या नहीं, कोई एक्शन लेंगे या नहीं। ओके, सो यहाँ पे मैंने दो पाइल्स रखे हुए हैं गाइस। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। ओके, आपको अपने नाम का पहला अल्फ़ाबेट चूज करना है इसके लिए। ओके, देखिए पाइल 1 ये है, गौर से देख लिया। आपके नाम का फर्स्ट लेटर आपको चूज करना है, वही आपकी पाइल होगी। ओके, सो हम देखेंगे कि पहले हम पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे कि उनके पार्टनर का कॉल या मैसेज, अगर वो सेपरेशन में है, कोई छोटी मोटी अनबन हो सकती है, कोई लॉन्ग टर्म सेपरेशन भी हो सकता है, अगर वही पार्टनर उनके लिए कोई कॉल या मैसेज करेंगे या नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ पाइल 1। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, इसे हम साइड में रख देते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ टैरो कार्ड्स। देखते हैं पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, जिनका लेटर, नेम का फर्स्ट लेटर पाइल 1 से जुड़ा है, ओके, उनके लिए उनके पार्टनर का कॉल मैसेज वैलेंटाइंस डे तक आएगा या नहीं। स्टार्ट। तीन कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। लेट्स सी नाउ। ओके, वाह, द फूल का कार्ड है गाइस। पहले इन्हें लगा देते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। वाह, विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स, द चैरियट, द मून, व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल। बहुत से कार्ड्स मेजर अरकाना से आए हैं कुछ। ओके, डेथ। वाह, बहुत से कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। लेट्स सी और क्या आता है। ओके, वाह, 6 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक। यस, कोई कॉरल्स, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई छोटी मोटी अनबन तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। 5 ऑफ वैंड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एक्शन का कार्ड तो हमारे पास आ गया है गाइस। ओके, हम देखेंगे आज वैलेंटाइंस डे तक आप उनका कॉल या मैसेज आ सकता है। ओके, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कोई सेपरेशन का रीज़न, यस, कोई अनबन छोटी सी है, ओके, या फिर कोई लॉन्ग टर्म सेपरेशन भी अगर किसी के लिए है तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई कॉरल्स हुए हैं, ओके, कुछ मतलब चीटिंग हुई है गाइज। ओके, शायद मेरे व्यूवर्स के साथ चीटिंग हुई हो, उनके पार्टनर ने बहुत सी बातें उनको छुपाई हो, शायद अपने इमोशंस भी छुपाते हो आज भी। अगर वो मतलब अगर झगड़े से पहले, सेपरेशन से पहले उन्होंने कुछ गलती करी थी, कुछ छुपन छुपाई करी थी, चीटिंग करी थी, ओके, तो शायद उनको वो रियलाइज़ हो चुका हो। ओके, अभी तक शायद थोड़े लोगों को रियलाइज़ हो चुका हो, लेकिन फिर भी अपने इमोशंस जो हैं, उन्हें गिल्ट है शायद, लेकिन फिर भी अपने इमोशंस आज भी वो छुपा रहे हैं, अपने मन में रख रहे हैं। और पहले भी जब वो रिलेशन में थे तब भी शायद मैं यही देख रही हूँ कि बहुत से लोग, मतलब बहुत से व्यूवर्स के पार्टनर उनसे बहुत कुछ छुपाते थे बातें। ओके, बहुत कुछ छुपाते थे। और शायद मैं यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए कास्ट इशू देख रही हूँ गाइज। ओके, बहुत से लोगों के लिए कास्ट या रिलीजन, कुछ कल्चर, कुछ डिफरेंट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ओके, और बहुत से कम लोगों के लिए मॉम के इश्यूज हो सकते हैं। ओके, मतलब इस रिलेशन में जो भी कॉरल्स, जो भी कुछ हुआ है, वो मॉम के इश्यूज थोड़े लोगों के लिए हो सकते हैं, बहुत से लोगों के लिए कास्ट इश्यूज हो सकते हैं। ओके, फैमिली शायद कास्ट इश्यूज की मतलब अदरवाइज रिलीजन इश्यूज के लिए नहीं मान रही हो, कल्चर्स उनके बहुत अलग हो। ओके, स्टेट इश्यूज भी हो सकते हैं, मतलब आउट ऑफ स्टेट ऐसे कोई इंसान हो। ओके, ऐसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लेकिन आप शायद उन्हीं को अपनी विश समझते हैं, उनके साथ ही अपनी सारी विश फुलफिल करना चाहते हैं गाइस, उन्हीं के साथ शादी करना चाहते हैं। ओके,
लेकिन ये जो कुछ भी सेपरेशन आपने फेस करा है, ओके, जो भी पेन आपने, हार्डशिप आपने अपने रिलेशनशिप में फेस करी है गाइज, ओके, वो खत्म होती हुई मुझे नजर आ रही है। अगर हम वैलेंटाइंस डे तक देखें तो बहुत ही, चैरियट का कार्ड आया है, एक्शन का कार्ड होता है, बहुत चैलेंजेस हैं शायद, अगर वो वापस आते हैं तो शायद आपके मन में भी कुछ है, ओके, या फिर अगर फैमिलीज इन्वॉल्व है तो फैमिलीज के मन में भी कुछ है, ओके, फिर से थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, वर्बल अनबन जो होती है वो भी हो सकती है, ओके। मैं यहाँ पे चैलेंजेस देख रही हूँ इस रिलेशनशिप में, लेकिन ये फास्ट मूविंग एनर्जी एक्शन का कार्ड है गाइस, और विक्ट्री भी दिखाता है ये कार्ड, ओके, ये कार्ड विक्ट्री भी दिखाता है। उनको आपकी तरफ आते हुए, बहुत जल्द उनको आपकी तरफ आते हुए तो मैं देख रही हूँ। हो सकता है हम कंफर्म भी करेंगे आगे कि वैलेंटाइंस डे तक आपके विशेस जो हैं वो फुलफिल होते हैं कि नहीं, लेकिन आप शायद उनको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हो, ओके, उन्हीं के साथ शादी करना चाहते हो, उन्हीं के साथ अपनी लाइफ देखना चाहते हो, देखते हो, ओके, और शायद उनके मन में भी ऐसे ही फीलिंग्स है गाइज, ओके, वो आपसे छुपाते हैं शायद, लेकिन फिर भी वो उस गिल्ट से, आपको छोड़ने के बाद, आपसे दूर होने के बाद उस गिल्ट से जा चुके हैं, उन्होंने वो भुगत चुके हैं अपनी, मतलब जो भी उन्होंने आपके साथ करा, जो भी पेन आपको उन्होंने दिया, ओके, वो खुद भी भुगत चुके हैं शायद, ओके। डेथ का कार्ड आया है, शायद उनका रीबर्थ हुआ है, डेथ का भी कार्ड है हमारे पास, द फूल का भी कार्ड है हमारे पास, ओके। सो इसका मतलब है डेथ यानी कि कुछ एंडिंग, कुछ साइकिल एंड हुई है, कुछ पेन भरी, हार्डशिप भरी साइकिल एंड हुई है उनके लाइफ में, ओके, और एक नई बिगिनिंग वो आपके साथ करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी के साथ कि पिछला सब कुछ भूलकर, कुछ भी मन में ना रखते हुए, मन में कोई भी गिले शिकवे ना रखते हुए, कोई झगड़ा अनबन ना रखते हुए, वो भी आप ही के साथ, आप ही को अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं शायद, आप ही के साथ अपने लाइफ का सपना देखते हैं, शादी का सपना देखते हैं, विक्ट्री का, इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, ओके। शायद आपको अपनी क्वीन मानते हैं गाइज, ओके, या फिर ऐसी एनर्जी जो बहुत ही सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, बहुत फोकस्ड हो, एकदम मतलब बैलेंस्ड हो, ऐसे आपको, आपकी एनर्जीज वो ऐसे समझते हैं शायद, ओके। और शायद आपके पास वापस आना, यहाँ से तो मैं एक्शन का कार्ड, फास्ट मूविंग एक्शन का कार्ड देख पा रही हूँ, अगर यहाँ से देखा जाए तो यस, वैलेंटाइंस डे तक बहुत से लोगों के पास उनके पार्टनर वापस आते हुए, उनको कॉल मैसेज करते हुए देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है गाइस, इसका मतलब है कि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रहा है। अगर कुछ लोगों के मतलब कुछ व्यूवर्स मेरे ऐसे हैं, शायद उनको वैलेंटाइंस डे तक उनका रीयूनियन ना हो, लेकिन या फिर उनके पार्टनर के साथ उनकी बात ना हो, लेकिन फिर भी मैं इस रिलेशनशिप में विक्ट्री देख रही हूँ गाइस, ओके। जो भी अनबन, जो भी कुछ था, हार्डशिप जो भी इस रिलेशन में आई है, ओके, जो भी चुप्पी इस रिलेशन में अभी आई है, ओके, छुपन छुपाई की वजह से हो, चीटिंग की वजह से हो, ओके, वो सब कुछ क्लियर होके डिवाइन टाइमिंग पे मैं उनकी विश फुलफिल होते हुए, उनकी विक्ट्री होते हुए इस रिलेशनशिप में देख रही हूँ गाइस। लेकिन बहुत से लोगों के लिए फास्ट मूविंग एक्शन का कार्ड आया है, सो मुझे लगता है कि शायद वैलेंटाइंस डे तक उनके पास उनके पार्टनर वापस आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। उनके मतलब रिलेशनशिप में चैलेंजेस मैं बहुत देख रही हूँ, चैरियट का कार्ड है, चैलेंजेस भी बहुत लाता है अपने साथ, ओके, लेकिन विक्ट्री भी लाता है, ओके। ऑलरेडी विक्ट्री का भी 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड हमारे पास आया है। सो मुझे लगता है बहुत से लोगों के लिए, बहुत से व्यूवर्स के लिए, साइकिक टैरो से एक बार चेक कर लेते हैं, बहुत से व्यूवर्स के लिए ये मतलब टिल 14 फैब कुछ एक्शन तो उनके पार्टनर की तरफ से होने वाली है गाइस, ओके। इंट्यूशंस, आपको अपने इंट्यूशंस के साथ जाना चाहिए गाइस, ओके। आपको क्या लगता है, शायद आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, शायद आपको नेचुरली कुछ साइंस मतलब साइंस सिम्टम्स कुछ दिखाई दे रहे हो, कुछ एंजल नंबर शो हो रहे हो, या फिर आपके रियूनियन के बारे में कहीं से कुछ न्यूज़, कुछ इन्फो कुछ मिल रहा हो, या फिर आपके अंतर मन से आपको कुछ लग रहा हो कि वो आएंगे, ओके, आपके रिलेशन की जीत होगी, ऐसा अगर आपको कुछ लगता है तो आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना चाहिए। यस, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, कोई सेलिब्रेशन 14 फेब तक, अगर आप ये रीडिंग ही हम सिर्फ रियूनियन के लिए या फिर आपके पार्टनर के वापस आने के लिए कर रहे हैं, तो गाइज यस, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, मतलब कोई सेलिब्रेशन तो हो रहा है टिल 14 फेब आपकी लाइफ में गाइज, ओके, होते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ, या फिर कोई पार्टी हो, कुछ हो, शायद वहाँ आपकी उनसे मुलाकात हो जाए, कुछ ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही। यस, ट्रायम्फेंट एंड सक्सेस, 1 2 3 का कार्ड आया है गाइस हमारे पास, 1 2 3, 0 का भी कार्ड आया था और 1 2 3 का भी हमारे पास कार्ड आया है। चूज वाइजली, ओके। आपको डिसीजन लेना है गाइस कि आपको इस रिलेशनशिप में
वेट करना है, मूव ऑन करना है, पार्टनर को एक्सेप्ट करना है, माफ़ कर देना है, जो भी करना है आपको चूज़ वाइजली, आपको एक डायरेक्शन चूज़ करना है गाइज। लेकिन इस रिलेशनशिप में यहाँ से भी सक्सेस का कार्ड आया है, यहाँ से भी हमारे पास विक्ट्री का कार्ड आया है। सी दिस, ओके, यहाँ से भी सक्सेस का कार्ड आया है। सो इस रिलेशनशिप की विक्ट्री होते हुए मैं देख रही हूँ थोड़े लोगों के लिए टिल 14 Feb कुछ एक्शन हो सकता है उनके पार्टनर की तरफ से, थोड़े लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रहे हैं गाइस, ओके। लेकिन सक्सेस में यहाँ पे देख पा रही हूँ, जीत में यहाँ पे रिलेशनशिप में देख पा रही हूँ, ओके फाइन। सो एक बार आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक कर लेते हैं टिल 14 Feb, ओके। एनर्जी ऑरेकल से चेक करेंगे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यस, ओके। आपकी खुद की पर्सनल हीलिंग करिए गाइस। अगर कोई नेगेटिविटी है, अगर उन्होंने कुछ चीटिंग करी थी, आपके मन में कुछ अभी रह गया है, कोई क्लैशेस हैं, ओके, कोई अनबन है, तो उसे क्लीन कर दीजिए। अपनी खुद की पर्सनल हीलिंग करिए, अपने अपना इनर वर्क करिए और हैप्पी रहिए गाइस, ओके। ये पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस का डोर आपके लिए खुलने वाला है, आपके पार्टनर के लिए खुलने वाला है। एक्चुअली देखा जाए तो हम अपने पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे, शायद उनको थोड़े पर्सनल हीलिंग की ज़रूरत है गाइस। अगर आप सोचते हो कि वो अपनी हीलिंग खुद करेंगे, अगर आप अपनी हीलिंग करेंगे गाइस, तो अपने आप आपके पार्टनर के, अगर आप उनके साथ टेलीपैथी के साथ कनेक्टेड हैं, तो जितनी हीलिंग आपकी होगी इन रिटर्न उतनी ही हीलिंग उनकी होती जाएगी गाइस, ओके। अगर आप पॉजिटिव वाइब्स यूनिवर्स को भेजेंगे अपने पार्टनर के लिए, तो अगर आप टेलीपैथी से कनेक्टेड हैं तो वो उनकी तरफ, वो पॉजिटिव वाइब्स उनकी तरफ, उनके साइड तक पहुंच जाएंगे, ओके। स्ट्रेटेजी, आपको चूज वाइजली का भी कार्ड आया है, स्ट्रेटेजी का भी कार्ड आया है। आपको उनको थोड़ी प्लानिंग करनी होगी गाइस, शायद वो अभी प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आने की, इसीलिए हमारे पास एक्शन का कार्ड आया है। यिंग और यांग, वो आपको अपना अदर हाफ समझते हैं गाइस, ओके। इंटरनल और एक्सटर्नल एनर्जी का कार्ड होता है यिंग और यांग का 2-2, और हमारे पास और भी एक 2 का कार्ड आया है गाइस, यहाँ से 2-2-2, 2-2, शायद आपको ट्रिपल डबल नंबर ऐसे कुछ एंजल नंबर शो हो रहे हैं, मैंने पहले भी बोला था, ओके। सो हो सकता है वो आपको अपना अदर हाफ, बेटर हाफ मानते हैं, ओके। आप ही के साथ अपनी पूरी विश फुलफिलमेंट, विक्ट्री लाइफ देखते हैं गाइज, ओके। इसीलिए शायद वो प्लानिंग कर रहे हैं, यही उनकी अभी की एनर्जी है, खुद की पर्सनल हीलिंग कर रहे हैं, और ये हैप्पीनेस का डोर खुलने वाला है, खोलने वाले हैं। शायद कोई एक्शन तो वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, शायद या आपकी एनर्जी हो या फिर उनकी एनर्जी। यहाँ से भी डबल 4 का कार्ड आया है हमारे पास, या आपकी एनर्जी हो सकती है या उनकी एनर्जीज हो सकते हैं गाइज, वाइस वर्सा भी हो सकता है, ओके। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, इसका मतलब आप बहुत ही रेडी बैठे हो अपने पार्टनर का वेलकम करने के लिए। अगर ये उनकी एनर्जीज है तो वो भी रेडी बैठे हैं आपको अपने प्यार का इजहार करने के लिए। तो शायद बहुत से लोगों के लिए वैलेंटाइंस डे तक कोई एक्शन हो सकता है, मे बी, ओके। एक बार गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, गॉड क्या कहना चाहेंगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, अगर आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, आपका रियूनियन इम्पॉसिबल है, अगर वो आपको कभी वापस नहीं मिलेंगे, तो गाइस गॉड आपसे कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल भी आपके लिए पॉसिबल हो। फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, इम्पॉसिबल भी आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा, और फेयरी क्लाइमैक्स, आपके इस रिलेशनशिप का हैप्पी एंडिंग होगा। थोड़े लोगों के लिए एक्शन 14 Feb तक होगा, थोड़े लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, लेकिन एंडिंग, उसका क्लाइमैक्स जो है इस रिलेशनशिप का, बहुत ही फेयरी क्लाइमैक्स, हैप्पी एंडिंग होने वाला है गाइस। लेट्स सी वन मोर कार्ड, आपके लिए एक और गाइडेंस ले लेते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, अगर मैंने पहले भी बोला था गाइस, अगर आपके मन में कोई भी नेगेटिविटी है, अनबन है, क्लैशेस हैं, ओके, तो आपको वो रिलीज कर देनी चाहिए, आपके पार्टनर को भी वो रिलीज कर देनी चाहिए, तभी ये फेयरी क्लाइमैक्स जल्द से जल्द आपके लाइफ में होगा, वरना इसको बहुत टाइम लग सकता है, ओके। वो डिले होता जाए। वर्क थ्रू योर फियर्स, जो भी आपके मन में डर है, गिले हैं, शिकवे हैं, उन्हें सबको निकाल दीजिए, उस पर काम करिए, ओके। और बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो भी आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है, जिस चीज़ के लिए आप बहुत डर रहे हैं, ये होगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, ओके, वो डर अपने मन से निकाल दीजिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, और आपके लिए एक हैप्पी एंडिंग, एक हैप्पी गोल, मतलब विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है गाइस। वाह, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है पाइल 1 के लिए। एक बार उनके पार्टनर से उनके लिए मैसेजेस भी ले लेते हैं, उनके पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं 14 Feb के लिए, ओके।
सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, शायद बहुत मैसेजेस देना चाहते हैं उनके पार्टनर्स। ओके, एक तो यहाँ से भी ले लेते हैं, लेट्स सी। इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल अडोरेबल। आप जब गुस्सा करते हो तब भी आप अच्छे लगते हो, जब आप गुस्सा नहीं करते हो, प्यारे होते हो, तब भी आप अच्छे लगते हो। वाओ। यू होल्ड की टू माई हार्ट। उनके हार्ट का दरवाज़ा, ओके, उनके दिल की जो की है, ओके, चाबी है, वो आप हैं, वो आपके पास है, ऐसा वो कह रहे हैं। यू लाफ एट माई जोक्स इवन इफ दे आर नॉट फनी। जब मैं जोक्स करता हूँ, अगर वो फनी भी ना हुए, तब भी आप बहुत हंसते हो और वो उनको अच्छा लगता है। यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग। आपको वो बहुत अच्छा मानते हैं गाइज। यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड आया था। शायद आप बहुत बैलेंस्ड हो, बहुत काइंड हार्टेड हो, ओके, बहुत केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, इसीलिए वो कह रहे हैं कि यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, शायद इसलिए आप उनको बहुत पसंद हो। यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ। आप उनको हंसाने के लिए, उनको खुश करने के लिए कुछ भी करते हो, कोई भी मजाक, बहुत ही सिली थिंग्स, क्यूट थिंग्स आप करते हो ताकि वो उनके चेहरे पे स्माइल आए। ओके, इफ ऑल आई एवर हैड वाज यू दैट वुड बी इनफ। अगर आप उनके पास हो तो बस उन्हें और दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, उनको और कोई खुशी नहीं चाहिए, आप ही उनकी विश हो। यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड। जब भी वो खराब मूड में होते हैं या फिर टेंस होते हैं, ओके, दुख में होते हैं, पेन में होते हैं, तब आप उनको बहुत कंफर्टेबल फील कराते हो, आप उनकी बहुत केयर करते हो, ऐसा वो कह रहे हैं। यू ब्रिंग पीस टू मी। आप उनके मन की शांति हो, उनके मन को शांति आपको देखने के बाद, आपके साथ जब वो होते हैं तभी मिलती हैं। ऐसे मैसेजेस वो आपको दे रहे हैं गाइस। ओके, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना गाइस, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। पाइल 1 के लिए इतना ही, बाय बाय। हाय एवरीवन, देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या आता है। क्या पाइल 2 के लोगों के लिए 14 फेब तक उनके पार्टनर का कोई कॉल, मैसेज या कोई एक्शन उनकी तरफ होगा या नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टैरो कार्ड्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, वाह, द सन का कार्ड आया है हमारे पास पहले ही। वाह, द वर्ल्ड का कार्ड भी आ गया है। दोनों मेजर अरकाना से कार्ड आए हैं गाइस। ओके, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, टेम्परेंस, द हर्मिट। पाइल 1 के लिए भी बहुत सारे कार्ड्स मेजर अरकाना से आए थे। ओके, पेज ऑफ कप्स, हर्मिट, टेम्परेंस। लेट्स सी। ओके, एक कार्ड आ गया हमारे पास, हम उसे ही लेंगे। ओके, 8 ऑफ वेंट्स। देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। वाह, 6 ऑफ वेंट्स गाइज। यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मैं देख पा रही हूँ गाइज। ओके, यहाँ पे कोई कार्मिक साइकिल था गाइज। ओके, यस, जो भी कुछ था एक कार्मिक साइकिल थी गाइस। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। इस साइकिल से, इस पेन से, इस हार्डशिप से पाइल 2 के लोगों को गुजरना ही था, इस सेपरेशन से। ओके, इस दर्द से उनको गुजरना ही था। लेकिन यहाँ पे मैं उनकी अवेकनिंग, शायद मेरे व्यूवर्स की अवेकनिंग हो चुकी है, लेकिन उनके पार्टनर की अवेकनिंग नहीं हुई थी। ओके, सो मुझे यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ही है। यहाँ पे द हर्मिट का भी कार्ड आया है, 9 एंड 10। सो शायद उनकी एनलाइटनमेंट अभी हो चुकी है। जब ये सेपरेशन पीरियड में थे, जब वो आपसे दूर हो गए थे, तब उनकी एनलाइटनमेंट हो चुकी है। ओके, शायद उन्होंने बहुत सा वक्त सॉलिट्यूड में बिताया हो, अकेले में बिताया हो, इस रिलेशनशिप पे बहुत ही मतलब सोच विचार किया हो, एनालिसिस किया हो, रिसर्च किया हो, क्या गलती हुई, कहाँ गलती हुई।
ओके। शायद उनको कुछ लाइट मिली हो इसके मतलब इस एनलाइटनमेंट थ्रू, ओके। और वो साइकिल जो थी, ओके, वो पेन था, वो कंप्लीट होते हुए मैं यहाँ पे उनकी तरफ से भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ गाइज, ओके। आप भी शायद इस एनर्जी में थे, 5 ऑफ कप्स के एनर्जी में, वो भी इसी एनर्जी में थे, ओके। उनके पास भी सारी खुशियाँ थी, 2 कप्स भरे हुए हैं, ओके, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उनको अपने लाइफ में कुछ कमी महसूस हो रही थी आपके बगैर। बहुत ही सैड एनर्जी थी। जो आप भी शायद मुझे इसी एनर्जी में लग रहे हो। ये कार्ड मुझे दोनों की एनर्जीज दिखाता है गाइस, ओके। सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं था, आप बहुत सैड फील कर रहे थे, ऐसी एनर्जी आप दोनों की थी गाइस, ओके। शायद ब्लॉक कंडीशन में थे, आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, ओके। शायद वो इस रिलेशनशिप में स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, ओके, इसीलिए शायद आप लोगों में सेपरेशन आया होगा, ओके। शायद वो आगे पीछे कर रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ओके, आगे बढ़ के इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, ओके। हो सकता है सोसाइटी का कोई इशू हो, ओके। सो आपने बहुत ही टेम्परेंस दिखाया है गाइज इस रिलेशनशिप में। शायद उन्होंने भी इस टेम्परेंस के टाइम पे, इस सेपरेशन के टाइम पे, मतलब इस रिलेशन पे एनालिसिस करके शायद भगवान आपका कब भर रहे थे गाइज, ओके। शायद इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन में अब होते हुए दिखाई मुझे दे रहा है। जो भी कुछ ब्लॉकेजेस थे मुझे वो इस साइकिल के कंप्लीशन के बाद क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाइल 2 के लिए वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। एक्शन का कार्ड हमारे पास आया है, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, एक ऑफर आपको देंगे, एक प्रपोजल आपको देंगे गाइज, ओके। एक टिल वैलेंटाइंस डे मुझे उनकी तरफ से एक प्रपोजल, एक कॉल, मैसेज कुछ आते हुए, कोई एक्शन आते हुए दिख रहा है। शायद वो फुल्ली कमिटमेंट का ऑफर ना हो, शादी का ऑफर ना हो गाइज, लेकिन वो आपके साथ लाइफ देखते हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी देखते हैं गाइज। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है हमारे पास। मैंने यहाँ पे भी बोला था इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप ये होगा। यहाँ पे भी एंजल गाइडेड है, यहाँ पे भी एंजल विंग्स हैं, ओके। शायद आपको एंजल नंबर भी शो हो रहे हैं गाइज, ओके। ऐसा भी हो सकता है। पाइल 2 के लोगों के, पाइल 1 के लोगों के लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी थी, पाइल 2 के लोगों के लिए भी सिमिलर एनर्जी है, सिमिलर कार्ड आया है गाइज। आपके साथ रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन शायद जो अभी वो वापस आए टिल वैलेंटाइंस डे, कुछ लोगों के पार्टनर, एनलाइटनमेंट तो उनकी हो चुकी है गाइज, आपके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं। सन की ऊर्जा है यहाँ पे, बहुत सारी खुशियाँ आपके साथ देखते हैं, बच्चे देखते हैं, फैमिली देखते हैं। शायद शादी में कुछ डिले हो, ओके, हो सकता है कुछ शादी में डिले हो, लेकिन मैं कुछ कॉल मैसेज टिल वैलेंटाइंस डे बहुत से लोगों के लिए आते हुए यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइज। यहाँ पे कोई डिवाइन टाइमिंग प्ले कर रहा है ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ये कार्मिक साइकिल थी जिससे आपको गुजरना ही था और शायद वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। फिर भी हम साइकिक टैरोट से एक बार चेक कर लेते हैं गाइज। मैं बॉटम ऑफ डेक हमारे पास 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। इसका मतलब विक्ट्री तो इस रिलेशनशिप में होगी, आपकी जो भी विश है उसकी विक्ट्री आपको, आप जो चाहते हो, ओके, मेरे व्यूअर्स जो चाहते हैं उसमें उनको विक्ट्री तो मिलेगी गाइज। अगर इस रिलेशनशिप में चाहते हो तो यस, इस रिलेशनशिप में विक्ट्री मैं देख रही हूँ, ओके। हमारे पास एक कार्ड आ गया है, सॉरी नीचे गिर गया, देखते हैं। पैशन इग्नाइटेड, यस। यहाँ से भी हर्मिट का कार्ड आया है, यहाँ से भी पैशन इग्नाइटेड का कार्ड आया है, ओके। ब्लॉकेजेस तो वो क्लियर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस। स्टिल 14 फेब बहुत से लोगों के लिए, बहुत से व्यूवर्स के लिए, ओके, उन्होंने स्टेप लेना वो चाहते हैं, एक ऑफर देना वो चाहते हैं, ओके, वापस आना, वो रीयूनियन वो चाहते हैं, ब्लॉकेजेस क्लियर करना वो चाहते हैं गाइस, ओके। पैशन इग्नाइटेड, वो पैशन तो इग्नाइट हो चुका है वापस आने का, आपको वापस पाने का, ओके। चूज वाइजली, यहाँ से भी चूज वाइजली का कार्ड आया है हमारे पास। एक और कार्ड लेते हैं गाइस। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ओके। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड आया है गाइस। शायद आपसे दूर होने के बाद, ओके, यहाँ से भी एक आग जलती हुई नजर आ रही है, यहाँ पे भी वो लाइट की तरफ, यहाँ पे जो लाइट दिखाई दे रही है उसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। शायद ये लाइट वो आपको समझते हैं गाइज, आपके साथ लाइफ देखते हैं, ओके। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे आपसे सेपरेशन होने के बाद शायद उनके बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, खुद के साथ, अपनों के साथ, ओके, अपने दोस्तों के साथ, ओके। शायद तभी उनको एहसास हुआ, आपकी इम्पोर्टेंस का एहसास हुआ उनको, आपकी उनके लाइफ में क्या जगह थी, ओके, क्या इंपॉर्टेंस था, शायद तब वो जाने, ओके। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से गुजरने के बाद वो इस साइकिल को कंप्लीट करके शायद आपके पास वापस आने के लिए, आपको अपनी लाइट समझते हैं, वापस आने के लिए तैयार हैं शायद, ओके। शैडो, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है शैडो। सो जो भी कुछ मतलब अंधेरे में था वो क्लियर करेंगे। शायद जो ट्रुथ
था, ओके, यहाँ से भी ट्रुथ का कार्ड आया है, जो भी कुछ ट्रुथ था, ओके, अगर आपसे कुछ छुपा हुआ था इस रिलेशनशिप में, इमोशंस अगर उन्होंने दबाए हुए थे, कुछ फीलिंग्स उन्होंने दबाए हुए थे, शायद इसी की वजह से आप ठीक से अंडरस्टैंडिंग में आप दोनों की प्रॉब्लम हुई हो, ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो वो क्लियर करने के लिए, ट्रुथ आपके सामने लाने के लिए वो वापस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइज, ये इस रिलेशनशिप को विक्ट्री देने के लिए, ओके, वो भी इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं। उनके एनर्जीज एक बार चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर के। लेट्स सी, एनर्जी ऑरेकल से चेक करते हैं। अगर इस रिलेशनशिप में कुछ छुपा हुआ था, ओके, आपको कुछ अगर जानने की ज़रूरत है जो आपको पता नहीं हो, तो वो क्लैरिटी शायद आपको लेकर वो वापस आएंगे, वो क्लैरिटी आपको वो देंगे, वो ट्रुथ आपके सामने वो रखेंगे। ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसे वाइब्स में गेट कर पा रही हूँ। थिंकिंग में वो सोच रहे हैं गाइज, पैशन इग्नाइटेड, वो सोच रहे हैं वापस आने के लिए। द हेर्मिट का कार्ड आया है, स्टेप लेने के लिए, ब्लॉकेजेस क्लियर करने के लिए वो सोच रहे हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं, यही उनके एनर्जीज हैं। कम्युनिटी, शायद सोसाइटी के लिए कोई प्रॉब्लम था गाइज, ओके, फ्रेंड सर्कल से प्रॉब्लम था, या फिर हो सकता है मतलब सोसाइटी नहीं मान, कास्ट इशू कुछ आप लोगों के बीच हो सकता है, सोसाइटी इशू कुछ हो सकता है, या फिर अमीरी गरीबी का कुछ इशू हो सकता है शायद, ओके। सो उन्हें शायद सोसाइटी का डर था, लेकिन उस सारे सोसाइटी से कॉन्फ्लिक्ट करने के बाद वो वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ ही विक्ट्री देखते हैं, ओके। सो हो सकता है अभी अपने कम्युनिटी में, मतलब शायद अभी भी अपने कम्युनिटी में अपने लोगों के बीच वो कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हो आपके लिए, ओके, आपके पास वापस आने के लिए शायद, ओके, हो सकता है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, आपके लिए बहुत सारे डीप फीलिंग्स हैं उनके मन में, मैन बहुत सारा रोमांस, बहुत सारा केयर, लव लेके वो बैठे हैं अपने पास, ओके। मैन होल्डिंग अ हार्ट, अपना दिल आपको सौंपने के लिए इस तरह, बिल्कुल इस तरह जैसे वो ऑफर दे रहे हैं गाइस, बिल्कुल इस तरह वो अपना दिल आपको सौंपने के लिए बैठे हैं, फुल्ली रेडी बैठे हैं, पैशन इग्नाइट हो चुकी है, ओके। सोच रहे हैं कोई ब्लॉकेजेस है तो क्लियर करें, आपको ऑफर दे। यहाँ से भी यिंग और यांग का कार्ड आया है, आपको अपना बेटर, पाइल 2 के लिए भी सेम कार्ड आया है गाइज, आपको अपना बेटर हाफ मानते हैं, आपको अपना अदर हाफ मानते हैं, ओके, इसीलिए आपके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं। लेट्स सी, आपके रिलेशनशिप के लिए गॉड गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड में पाइल 2 के लोगों के लिए क्या गॉड गाइडेंस है, प्लीज यूनिवर्स गाइड में। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ओके। जब वो वापस आए या फिर जब तक वो वापस आए, शायद आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, उनको भी कुछ एडजस्टमेंट शायद करनी पड़े। कम्युनिटी का भी कार्ड आया है, ओके। योर कमिटमेंट इज बीन टेस्टेड, ओके। ये जो साइकिल आपको, कार्मिक साइकिल से आप गुजर रहे थे गाइस, गॉड डिवाइन आपके कमिटमेंट चेक कर रही थी, टेस्ट कर रही थी, आप दोनों की कमिटमेंट टेस्ट की जा रही थी, ओके। आपका रिलेशन कितना सच्चा है, आप कितने ट्रू हो, कितने पॉजिटिव रहोगे, कितना पेशेंस रख सकते हो इस रिलेशनशिप के लिए, ओके, यही टेस्ट हो रहा था। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, बहुत ही जल्द। हमने 14 फेब तक के लिए रीडिंग करा है, शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए 14 फेब्स तक, ओके, थोड़े एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़े, लेकिन कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, बहुत ही नज़दीक हैं। जो भी कंक्लूजन आपको इस रिलेशनशिप के बारे में चाहिए, ओके, इस टॉपिक पे चाहिए, वो बहुत ही जल्द आपको मिलने वाले हैं। आपके कमिटमेंट टेस्ट हो रहे थे, ये साइकिल कुछ चल रहा था, कार्मिक साइकिल, वो कंप्लीट हो चुका है और कंक्लूजन्स अभी आपको मिलने वाले हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ओके। जो भी पास्ट में हुआ, जो भी इशू था, उसमें अटके मत रहना गाइज, ओके। उसमें थोड़े से एडजस्टमेंट करना और आगे बढ़ने की कोशिश करना गाइज। चूज वाइजली का भी कार्ड आया है। सो पास्ट में अटके रहकर अगर आप कोई डिसीजन लोगे, कोई पाथ, कोई डायरेक्शन चूज करोगे, तो हो सकता है गॉड आपसे कहना चाहते हो, डिवाइन आपसे कहना चाहते हो कि शायद आपका डिसीजन रॉन्ग हो, ओके। सो आपको बहुत ही सोच समझ के, पास्ट को भूल के, ओके, आपको आगे का डिसीजन लेना चाहिए, ऐसे गॉड डिवाइन आपको मैसेज दे रही है। लेट्स सी एक बार आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी, एक मिनट, ओके।
कुछ मैसेजेस देखते हैं। वी कैन चैट फॉर एवर, शायद आपसे बातें करना उनको बहुत अच्छा लगता है, ऑनलाइन चैट करना भी उनको बहुत अच्छा लगता है। वो कह रहे हैं कि वो ज़िंदगी भर आपके साथ चैट कर सकते हैं। यू मेक मी फील अडोर्ड, ओके, आप उनको शायद बहुत ही अडोरेबल फील कराते हो, जैसे कि वो बहुत स्पेशल हैं, बहुत क्यूट हैं, बहुत मतलब आपके करीब हैं, ओके, बहुत ही अच्छे हैं, ऐसा आप उनको फील कराते हो जब भी आप उनके साथ होते हो। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, आप उनको बार बार हंसाने की कोशिश करते हो, हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश करते हो। यू वुड ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी, शायद आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ करा हो, ओके, और वो सब कुछ उनको याद आ रहा हो। वो कह रहे हैं कि आप कितना भी डिस्टेंस हो आप ट्रेवल कर लेते थे जस्ट उनको देखने के लिए, एक झलक उनकी देखने के लिए, ओके। यू आर द वन दैट कम्स टू माई माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार्स, जब भी वो स्टार्स को देखते हैं, हम जब भी स्टार्स को देखते हैं गाइज, हम कहते हैं कि हमारे विश फुलफिलमेंट के लिए हम स्टार्स को देखते हैं, विश मांगते हैं, ओके, टूटते हुए तारे से भी हम विश मांगते हैं। सो जब भी वो विश के रूप में स्टार्स की तरफ देखते हैं, ओके, यू आर द वन, आप ही उनके मन में आते हो, ध्यान में आते हो, ओके, शायद आपको ही अपनी विश मानते हैं। आई लव टचिंग यू ऑल ओवर, शायद आपको टच करना, ओके, आपके करीब रहना उनको बहुत पसंद है, इसलिए वो कह रहे हैं कि आई लव टचिंग यू ऑल ओवर, ओके। आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट आई वुड लव मी दैट यू वुड लव मी लेस, ओके। आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग, आपके साथ जब वो रहते हैं वो कह रहे हैं कि वो कितना भी सिली बिहेव कर सकते हैं, उनको कोई डर नहीं होता, ओके, आपको बुरा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, ओके, शायद आपका प्यार उनके लिए कम हो जाए, दैट यू वुड लव मी लेस, ओके, आपका प्यार उनके लिए कम हो जाएगा, ऐसा आपके साथ जब भी रहते हैं बहुत कंफर्टेबल और बहुत फ्री रहते हैं, कुछ भी सिली हरकतें वो कर सकते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं, और वो ये सब कुछ वो बहुत मिस कर रहे हैं। सो पाइल 2 के लोगों के लिए भी मुझे लग रहा है जो भी कार्मिक साइकिल थी खत्म होने वाली है गाइज, बहुत ही प्यार आपके पार्टनर आपसे करते हैं और वो वापस आने वाले हैं, लेकिन आपको चूज वाइजली का कार्ड आया है। सो आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना है। आपके पार्टनर आपके साथ रियूनियन तो चाहते हैं, ओके, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, इसका मतलब वो चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन अभी वो शुरू करें आपके साथ, ओके। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रीडिंग है। पाइल 2 के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले रीडिंग में, बाय बाय।